ये क्या हो गया भाई? भाई ये क्या सीन है? मरी ना, ठंड ले रही, ठंड गर्मी बहुत हो रही। शौक में डाल दिया थोड़ी देर के लिए। तो ट्रेंडिंग मीम्स एंड रील्स का रिएक्शन लेके फिर से हम हाजिर है। इस नए एपिसोड को देखने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आज फिर मटन। ससुरा यहाँ मटन से फुर्सत नहीं है। कल का बना था मटन, परसों का बना था मटन, अब का बनेगा मटन। मटन मटन, ई साला मटन ने हमारी जिंदगी खराब कर रखी है। ई ससुरा मटन मटन मटन। भाई साहब मटन तो अभी बकरा ईद के बाद तो लोगों का बहुत यही हाल है। रिलेटेबल है, बहुत रिलेटेबल। पर लोग कहते जरूर है कि मटन खा खा के बोर हो गए, लेकिन खाते सब। एक दिन दाल खिला दो भाई उसको, अगले दिन फिर मांगेगा मटन। चीज ही ऐसी है भाई। पाकिस्तानी फिल्म्स नीड टू शो कल्चर जो कि हम नहीं दिखाते। और उसकी एक्सेप्टेबिलिटी है, अगर हम वो दिखाएं तो आप बिग बॉय को देख लें। बहुत है। आपको फिल्में ही अच्छी ऐसी लगती हैं, मुझे तो ऐसी अच्छी। हाँ, जिस फिल्म का ताल्लुक हम दिखाएं मतलब ये खुद की फिल्म की बुराई कर रहे हैं। बात सही है, कल्चर आप दिखाओगे ना तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखने जाएंगे। अभी कौन सी आई थी, वो मौला जट आई थी, वो कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई क्योंकि उसमें कल्चर दिखाया और एक पुरानी कहानी थी, पीरियड ड्रामा था, तो बहुत इंटरेस्ट आया लोगों को। वैसे इनकी फिल्म में भी कल्चरल चीजें दिखाएंगे शायद, वो जैसे पश्तून डांस किया है इन लोगों ने, तो वो भी कल्चरल चीज। हाँ, वो कल्चरल चीज तो ऐड तो की है आज ना। के जमाने में कल्चर को कैसे इन्होंने मेंटेन करके रखा ये दिखा रहे हैं उस पिक्चर के अंदर। तो आई थिंक वो वही चीज बोलना चाह रही है कि कल्चर दिखाना चाहिए। तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं सही है। इट्स नॉट अ मीम यार। हाँ, ये संदेश, ये वो गाना दूसरा दिखा रहे हैं। हाँ, बस वो गलत दिखा रहे हैं। वो कल्चर मैसेज वो वाला करना चाहिए था। सही है। ये क्या हो गया भाई? भाई ये क्या सीन है? मरी ना, ठंड ले रही, ठंड गर्मी बहुत हो रही। शौक में डाल दिया थोड़ी देर के कभी लिए। कभी मेरा भी ऐसा दिल होता है ना, ऐसा पानी में लेटे रहो क्योंकि गर्मी का लेवल अलग ही है भाई। आपके यहाँ क्या मौसम में पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत गर्मी। बाकी भाई बाजी ने थोड़ा सा डर में डाल दिया था। डर में डाल देता है। कल रात को मेरा मैसेज आया होगा आई लव यू का। आई एम सॉरी यार, वो मैं अपने बॉयफ्रेंड को भेज रही थी तो मैं गलती से चला गया। तू सीरियस मत लेना। अरे मैं कहा भाई लड़कों का यही है कि भाई Boys are लड़के simple। मतलब कोई लड़की ऐसे हाथ रख के कुछ बोल दे ना तो लड़कों को ऐसा लगता है ये मुझे पसंद करती है। ऐसा कुछ नहीं है भाई। बॉयज आर वेरी वेरी बहुत ज्यादा सिंपल है बॉयज यार। उनका दिल तोड़ना और जोड़ना दोनों आसान है। सच में। चलो नेक्स्ट। बकरा जी आज आके बता वेरी रिस्की कॉन्वर्सेशन। नहीं लाला, रील्स हम भी देखते हैं, हम भी सब समझते हैं। ये बकरा खस्सी है। और शेख यार कितने में दोगे? 1.5 लाख में। और बकरा ये और खतरनाक था। मुझे थोड़ी देर बाद क्लिक हुआ वो। मेरे को ये देख के अच्छा लगा शुरू में, क्या चलो रील देखता बंदा तो समझ गया खस्सी मेरे को तो नहीं बोल रहा है, लेकिन वो दूसरा जो दिया अच्छा दिया वो। अच्छा मुझे भी बहुत देर बाद क्लिक हुआ, मतलब थोड़ी देर बाद क्लिक हुआ। अच्छा दोगे, वो वाला दोगे। और बकरा सही था। करना जमना क्या है? हानिया और मीरब आफ्टर ब्रेकिंग अप इस आसिम। अरे हाँ भाई, आसिम अजहर और मीरब का ब्रेकअप हो चुका है भाई। तो ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। वैसे इस पे मीम बना दिया लोगों ने। देखते हैं क्या कॉन्वर्सेशन चल रही है। माफ करना जमना, मैंने तुझे पगली कहा नहीं, मैं हूँ भी थोड़ी। भाई हानिया आमिर पहले आसिम अजहर की गर्लफ्रेंड थी ना, तो और फिर बाद में मीरब। तो हानिया आमिर के काफ़ी मीम आ रहा है, वो चल कोई ना दिल बकरोई ना ऐसे बहुत अलग ही सीन चल रहा है भाई। मतलब आप बताना आपको क्या लगता है? टेंशन नहीं हो बहुत। आप किसके फैन हो भाई, आसिम अजहर या हानिया आमिर या मीरब? और आपको क्या कहोगे इस कंट्रोवर्सी में? मेरे को ज़्यादा कुछ इनका सीन पता नहीं है तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। वैसे लड़कियां दोनों ही अच्छी, हानिया तो बहुत ही अच्छी है, मीरब भी अच्छी थी, आसिम अजहर भी अच्छे हैं। तू बस यही बोलने वाला था, हानिया आमिर बहुत अच्छी है। सच बोल। चल ठीक है भाई, सिंपल सी बात है। वो पता है ना, इंटरनेशनल क्रश बन चुकी है तो ठीक है, चलेगा। बाकी बताओ आपका क्या सोचना है इस बारे में। नेक्स्ट देखते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? कैन समवन सॉल्व दिस वुमन? अरे हानिया, आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे भाई। अभी अपन ने तारीफ करी थी, दिल तोड़ दिया यार। ये क्या करी हानिया? ये लड़कियां बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसी हरकतें करती हैं क्या? लड़कियां खींची चला सकती है।
कैची क्या बोल रहा हूँ मैं? सैलून में जाएगी क्या और कैची चलाना? समझने वाला समझ गए, बाकी सब पोगो देखो चला गया बड़ा। फिर से कैन समवन इसको बताओ जरा एग्जाम के हालात क्या थे? ये हानिया आमिर कैसी हरकतें कर रही है भाई? क्या हो गया भाई हानिया? लड़का बनी बैठी है हानिया पे। यहाँ पे लग रहा है मेरे को हानिया आमिर लड़का बनने की कोशिश कर रही है। हाँ। काश में लड़का होती, एक दिन वो आया होगा इनके दिमाग में ख्याल, काश में लड़का। मैं दूसरे से बहन है, पता नहीं बहन है, हाँ हो सकता है बहन ही होगी, जब मम्मा मम्मा चिल्ला रही है। ने दूसरे से कहा मेरी भी बीवी गुम गई है, तेरी भी गुम गई है, अलामत बता। दोनों मिलकर एक दूसरे की बीवियों को तलाश करते हैं। तो एक ने बताया कि बता भाई तू बता तेरी बीवी कैसी है। उसने बताया लंबे लंबे बाल हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं, सफेद रंग है, बड़ी बड़ी पलकें हैं, खूबसूरत चमकते हुए मोती जैसे दांत, लंबा कद, ऊंची नाक। ये अलामत जिस औरत में वो समझ लेना मेरी बीवी है वो। उसने कहा बता तू तेरी बीवी कैसी है। उसने कहा मेरी को छोड़ तेरी तलाश करते हैं बस। इसीलिए कहते हैं अपनी बीवी की ज्यादा क्वालिटी किसी को नहीं पता। अरे भाई साहब, ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें देने से पहले तुमसे ली जाती है? मुझे देने से पहले ली जाती है? हाँ, तुम्हारी पहले वो ली जाती है, उसके बाद तुम्हें ली जाती है। वो तुमसे पहले लेता है, फिर तुमसे तुम्हें देता है, वरना अगर तुम्हारी वो लेगा नहीं तो तुम्हें वो दे नहीं सकता। क्या बात कर रही है? my mind is thinking very very dangerous things. गाइस मेरे ख्याल से ये इशारा सीधा सीधा लुलू लोपा की तरफ हो रहा है, क्योंकि लेन देन 10 डायल करने में ही होता है। पाकिस्तान मन मस्त मलंग हलाल 50 शेड्स ऑफ ग्रे। ये ड्रामे का काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है यार, कुछ सीन्स को लेके। मैंने वैसे देखा नहीं है ड्रामा, आप लोग बताना, बाकी देखते हैं। ड्रामा मन मस्त मलंग, कल मैंने एक क्लिप उस ड्रामे की अपने पेज पे शेयर की तो मुझे काफी लड़कियों ने डीएम किए कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है, आप तो इतने में डर गए, ये देखें ये क्या है। और अनफॉर्चुनेटली मैंने वो डीएम खोल लिया और अनफॉर्चुनेटली मैंने वो क्लिप देख ली। मैं जितनी शॉक लास्ट क्लिप को देख के थी उससे मिलियन टाइम्स शॉक्ड मैं इस क्लिप को देख कर हूँ। I literally don't have words right now. उसको गिरा दिया। Is she being... Why? Why is she being thrown around like a football? मार रहा है बांध के This रख is दिया। so traumatizing. Do people watch this kind of content with their families in Pakistan? हाँ भाई ये थोड़ा 50 शेड्स वाली बात तो लग रही है मुझे। अरे भाई मार रहा, उठा के पटक रहा है, हाथ बांध दिए और चप्पड़ मार रहा। वही पाकिस्तानी वर्जन प्यार के नाम पे। हाँ थोड़ा सा लाइट है उसमें, तो पाकिस्तान का है ना, तो थोड़ा लाइट वर्जन है उसका। आप लोग बताना बाकी आप क्या। बाकी जिसने 50 शेड्स ऑफ ग्रे देखी है ना उनके लिए अच्छा। और जिन्होंने नहीं देखी वो देखना भी मत देखना, डोंट। अच्छे बच्चे। तुम कहती हो कि हमें बच्चे करने चाहिए हैं, ये हाल देखा तुमने क्या? ये देखो तुम चाहती हो कि हम बच्चे करते हैं, तुम अभी भी नारा लगाती हो कि हमें बच्चे करने चाहिए। भाई डक्की भाई तो चिल्ला के मत बोलो यार, ये चीज पर्सनल थिंग्स है यार, बहुत पर्सनल बात है ना। पर जिनके बच्चे होंगे उनको बहुत बुरा लग रहा होगा यार, वो सोच तो जिनका वो बच्चा होगा। हाँ जिन्होंने किया है। हम वहाँ नहीं जा रहे हैं अभी, तो यहाँ नॉर्मल बात कर लेते जो सामने दिख रहा है उस पर। मैं उसकी दूसरी बीवी हूँ। किसकी? अपने पति की। उसकी पहली कहाँ गई? भाग गई। माँ ने मना की थी, जीजा ने कराया। अरे जीजा ने आपके साथ दगा किया, विश्वासघात। बहुत सौतेला जीजा था। जीजा भी सौतेला? ये सब कौन सी कहानी लेके आई हो? जीजा सौतेला कहाँ से हो गया? पहली बार का। पहली माँ का, तुम्हारी माँ भी तो है। ये तो अलग ही रिश्ता क्या कहलाता है भाई, ये तो अलग ही लेवल ये रिश्ता क्या कहलाता है, पार्ट 69। ये क्या हो रहा है? अबे ये क्या था? ये क्या कर रहे हैं? हाथ भाई साहब ये थोड़ी देर के लिए सच में वैसा लगा था, बाकी वो हाथ था। पर वो ना मैंने भी नोटिस किया है, जब कटवाने जाते ना बाल तो नाई उसे थोड़ा सा
टच करते हैं ऐसा कुछ करके। ये वही बताने की कोशिश कर रहे थे शायद हाथ के थ्रू कि जब नाई तुम्हारे पास। कोई नाई ऐसा करते हैं भाई, मैं तो ऐसे हाथ यूं अपने ऐसे जैसे की घड़ी कर लेता हूँ। मैं भी करता हूँ, बाकी तूने अच्छा बता दिया, एकदम ध्यान रखा जाए। कोई नाई करते हैं भाई, सच में कमीने होते हैं नाई। कि क्या कर दिया। इवन शैतान इज कंफ्यूज्ड। अबे नमाज पढ़ते पढ़ते व्लॉगिंग कर रहा है वो। शैतान कंफ्यूज नहीं है, शैतान श्योर है मेरा ही बंदा है। हाँ। शैतान कंफ्यूज नहीं है यहाँ पर। बचपन का ट्रॉमा है यार ये तो। ये इस बेचारे बच्चे की गलती नहीं है यार, बचपन का ट्रॉमा। यार ये तो बहुत ही रिलेटेबल है, बहुत ही ज्यादा। आई थिंक जो बहुत सारे बच्चे इससे रिलेट करेंगे, बहुत सारे बच्चे छोड़िए जो आप बड़े हो गए वो इससे रिलेट करेंगे कि ये ट्रॉमा कितना पुराना है। कौन है भाई जिसके साथ ये नहीं हुआ, कमेंट करके बताना भाई। बहुत कम होंगे शायद जिनके साथ ये नहीं हुआ। अच्छा, जो बड़े हाई क्लास बर्गर बॉय टाइप के बच्चे होंगे जिनके बहुत ज़्यादा पैसे कौड़ी वाले आदमी, वो हो सकता है उनके साथ ऐसा ना हो, लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं उनके साथ तो 101% ये चीज़ हुई है। चाहे वो कप के साथ हुई हो, चाहे वो गिलास के साथ हुई है, बट हुई है। और ये चाय में ही होता है। हाँ, चाय में ज़्यादा होता है। हाँ, वो इतनी बदनाम क्यों है पाकिस्तान? वो है ही बदनाम। आपकी फुफा भी ऐसी? हाँ, लेकिन वो क्या करती है मुझे तो पसंद ही नहीं है। ऑन कैमरा बंदी बता रही है कि तीन फुफा या तीनों फुफा नहीं पसंद। भाई ये पाकिस्तान में सच में फुप्पो खराब होती है या फिर ऐसे ही कुछ ट्रेंड बना दिया है? पाकिस्तान में हिस्सा देना कंपलसरी है, इसलिए खराब हो जाती है। फिर ऐसा है क्या? अपनी जो उनकी माएँ होती है ना, वो बोल देती है तेरे पापा ने फुप्पो को हिस्सा दे दिया, नहीं तो क्या आज हम अमीर होते हैं। ऐसा है क्या? बचपन से वो चीज़ दिमाग में चल रही है ना भाई, तो वो धीरे धीरे वैसे अब इंडिया में भी ये चीज़ कंपलसरी हो गई कि बेटी को भी हिस्सा बराबरी का मिलना चाहिए। वैसे इसमें कुछ गलत नहीं है मेरे ख्याल गलत से। तो नहीं है, बट ये जो करती है ना, ये माओ का खेल होता है भाई। भुप्पो के खिलाफ जहर भाई, बच्चों का ब्रेन वॉश करती है। वो माँ की तरबियत का असर होता है। बचपन में जो तरबियत दिया वो बड़े होके फिर वो छोड़ भी दे, वो उसी तरबियत देना, तो बड़े होके फिर बच्चे उसी को आगे लेके खुद खींच के चलते हैं। बिल्कुल, बचपन में जो एक बार आ गया आपके दिमाग में कभी नहीं निकलता। फुप्पो की छोटी सी गलती को भी समझते हैं, देखो फुप्पो ऐसा करती है, हम तो ऐसा। वो नेगेटिव वे में लेती है उनको, वो वाली चीज है। अब फुप्पो उसको भले के लिए बोलेगी, कुछ चीज तो उसको लगेगी फुप्पो तो बस पीछे पड़ी रहती है, वो वाली चीज है। सही बात है भाई। इससे आप लोग कितना अग्री करते हो कमेंट करके बताओ। इसमें सबसे बड़ा हाथ है ना पाकिस्तानी ड्रामास का भी, उसमें भी फुप्पो को ऐसा ही बताया जाता है। सबसे मेन चीज है फुप्पो पहले ही बोलती है कि मेरे भतीजी को मेरे बेटे से वो भी एक बोल देता है, वो भी वही सीन है। चीनी और रोटी खाना बंद करें, लोगों के पैसे खाना शुरू कर दें, करप्शन करना शुरू कर दें, और पापा जैसा रिच डैडी ले आए। भाई एआई किसी से सच बुलवाना होना तो एआई बहुत अच्छी चीज़ है, और किसी से झूठ बुलवाना हो तो बहुत ख़राब चीज़ है एआई। तुम लड़कों को बस बहाना चाहिए ना लड़के को टच करने का। पहली लड़की देखी ना, उसे सपोर्ट देने के बहाने से आ जाते हो। बट यार मैं तो आपकी हेल्प करने आया था। हट जाओ यहाँ से। ये सही था गुरु, मजा आ गया। ये जिन लड़कियों को बहुत शौक है ना शादी 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 शादी, बेटे अपनी जिंदगी पे काम करें, ठीक है, ट्रैवलिंग करें, जितनी हो सके ट्रैवलिंग करें। शादी के बाद आपको ऐसा बंदा मिल जाए जिसको घूमने फिरने का शौक ही नहीं है, फिर आपको रोटियां नहीं पकाएंगी तो आगे से वो कहेंगे हाँ तो तुम ऐसा क्या करती हो जो तुम इस घर में रहो। लड़के ये भी करते हैं, फिर अपने आप को आदत डालें जबरदस्ती ज्वाइंट फैमिली की, क्योंकि अगर आपने गलती से भी कह दिया कि भाई मैंने तो अलहदा रहना, तो आप गोल्ड डिगर हैं। शादी को ना साइड पे रख के ना अपने आप पे फोकस करो। जिंदगी में अपने इतने पैसे कमाओ ना कि दुनिया जो मर्द है ना वो बात करते हुए सोचे कि भाई इसके तो स्टैंडर्ड्स ही बहुत हाई हैं, इसके लिए मैं उस काबिल। क्योंकि वरना अगर शादी से पहले ही शादी करती रहेंगी ना, किसी छपरी से माँ बाप शादी कर देंगे, वो ना पैसे देगा ना प्यार देगा, तो फिर क्या होगा बाजी आपका? शादी बारात वलीमा ना खत्म हो जाता है, उसके बाद असल शुरू होती है जिंदगी। सही बात, ठीक है ना? अपने वेट करें उस बंदे के आने का जो आपको जेन्युइनली पसंद करे, जैसी आप हैं, जिसके आगे आपको भीख ना मांगनी पड़े, जो बगैर कहे आपके लिए वो सब कुछ करे जो आप चाहती हैं। अपनी बातें बता के रो पीट के अपने आप को गिराना नहीं है किसी के आगे, क्योंकि जो मर्द आपको रुला सकता है इसका मतलब है आप उसकी पसंदीदा औरत
नहीं है। तो बजाय ऐसे किसी अनहैप्पी मैरिज में रहने से बेहतर है कि आप सिंगल रह के अपनी जिंदगी को एक्सप्लोर करें। द राइट टाइम विल कम एंड द राइट पर्सन विल कम एज वेल। तो शादी करके, शादी में भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं, नहीं मिलती बड़ी अच्छी जेवर नहीं मिलते, कुछ नहीं मिलते, ठीक है। फिर बाद में माँ बाप कहते हैं कोई बात नहीं बेटा कॉम्प्रोमाइज करो। क्या बात है अगर आपका मियाँ 10-10 दिन आपको नहीं बुलाता ना, वो इशूज, वो मारता तो नहीं है ना, वो ये तो नहीं करता, वो तो नहीं, क्या हुआ अगर आपको बाहर नहीं लेके जाता, क्या हुआ अगर वो आपको पैसे नहीं सही तरीके से दे रहा, क्या हुआ अगर वो आपको शॉपिंग्स नहीं कराता। तो शादी होनी चाहिए प्रायोरिटी, लेकिन जिंदगी में और भी बहुत काम है बाजी। सही बात है, अपने आप पे फोकस कर लें थोड़ा सा, ठीक है ना भाई। ये मच नीडेड रील थी। आजकल जिस तरह का लड़कियों को देख रहा हूँ ना रील बनाते हुए, शादी करवा दो यार, शादी करवा दो, ये वो, तो वो सच में उन लोगों के लिए मच नीडेड रील है। वो गलत इन्फ्लुएंस कर रही है भाई। इन्होंने जो बोली ना बात, वो लड़कियों के लिए तो है ही सही, लेकिन लड़कों के लिए भी बहुत बहुत सही बात है। कई लड़के भी ऐसे पागल हो रहे हैं शादी के लिए। भाई पहले करियर सेट कर लो अपना, अपने आप को पर्सनैलिटी डेवलप करो, उसके बाद अपना सोचो। इसमें मल्टीपल मैसेजेस थे और टारगेट शादी ज़रूर है, मतलब एक आंसर, मतलब एक बात से इन्होंने मल्टीपल लोगों को समझाया, लड़के को, लड़कों को, लड़की की माँ को और लड़के की माँ को, मतलब लड़के के घर वालों को, लड़की के घर वालों को, सबको एक मैसेज दिया है कि शादी इम्पोर्टेंट ज़रूर है, बट सही वक्त का इंतज़ार होना, जल्दबाजी ना करो भाई। ये बातें चीज़ें बाद में करें, अपने आप को निखारो, अपने आप को निखारो। और लड़कियां अपने आप को अपने अंदर ऐसी सादगी लेके आए कि लड़का खुद उसकी बिना बोले इसकी ख्वाहिशें पूरी करें, ठीक है। आप बिल्कुल ऐसा झल्ली ना बन जाए। इस शादी 3 दिन की नहीं होती कि हल्दी हो गई, मेहंदी हो गई, बारात हो गई, वलीमा हो गया, 4 दिन की। वो शादी आपको चाहिए ना, तो वो रील वाली शादी कह सकते हैं। वो रील वाली शादी के लिए मर रही है लड़कियां, जो आजकल की लड़कियां मर रही है ना, वो उस रील वाली शादी के लिए मर रही है कि अपनी भी रील बनेगी, अपन भी रील काटेंगे, तो वो वाली शादी है। तैयार होना, मेकअप होना, उसकी रील बनाना, हल्दी की रील में। उन्होंने जो बात बोली सही बोली भाई, वलीमे के बाद होती है असली जिंदगी, असली शादी। तैयारी उसकी होना चाहिए, लड़की को भी और लड़के को भी। लड़के को भी अगर आपने उसकी तैयारी अच्छी करी तो बाद में ऐसे 1000 बार तैयार हो जाओगे आप। हाँ, अगर वो तैयारी आपकी सही है तो फिर भाई तो टेंशन। बिल्कुल, तो सही टाइम का इंतज़ार करो, सही पार्टनर का इंतज़ार करो जो आपकी लाइफ में आए और आपकी लाइफ निखारे। इनकी बात बिल्कुल सही है। अगर कोई लड़का आपको रुला रहा है तो इसका मतलब यही कि वो आपको पसंद नहीं करता है। तो ऐसा लड़का देखें जो आपको पसंद करता है। और मेरे ख्याल से लड़कियों की तो यही प्रायोरिटी होती है कि वो ऐसे ही लड़का दिखती है जो उनको पसंद करे, ना कि वो उसको पसंद करे। सही बात है। तो ऐसे ही होना चाहिए भाई शादी में। आप अपनी पसंद से नहीं, कोई आपको पसंद करे, हमेशा यही सोचना चाहिए कि ये मुझे पसंद करता है, इट्स मीन्स ये मुझे कभी दुखी नहीं देगा। और उसके लिए आपको अपने आप की भी पर्सनालिटी ऐसी करना पड़ेगी कि कोई आपको पसंद करे। हाँ। कई लोग को ब्लेसिंग रहती है कि भाई उनकी शक्ल इतनी प्यारी है कि उसको बंदा पसंद कर लेता है, लेकिन जब उसकी पर्सनैलिटी पता चलती है तो बंदा उतनी स्पीड में इरिटेट हो जाता है, पीछे भी होता है। बड़ी बड़ी शादियाँ टूटी है भाई, कितनी खूबसूरत जोड़ों की, चाहे वो लड़का हो बहुत खूबसूरत, चाहे वो लड़की हो खूबसूरत। और कई लड़कियां ऐसी होती जो एवरेज लुकिंग होती, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी, उनका नेचर ऐसा होता है कि भाई बंदा सबको दिलों में घर बना लेती है। हाँ, तो बंदा उनके अंदर ही लीन हो जाता है पूरी तरह। यार ये इमोशनल मैसेज हो गया फनी मीम्स के बीच में, बट इसकी भी ज़रूरत है। बाकी आप बताओ आपका कैसा लगा आज का रिएक्शन, कौन सा मीम सबसे अच्छा लगा, कमेंट करके बताना। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।